और सभी भक्तों का धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघ्य गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव परम गुरु की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर कई दिनों से कई सालों से भगवत चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 11 के 5वें अध्याय की समाप्ति के ऊपर है और अभी तक इस 5 अध्याय में 9 योगेंद्र से हमने क्या क्या सुना, निम्मी महाराज के माध्यम से उसको संक्षेप में दोहराएंगे। पहले अध्याय के अंदर में तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज के अब कृष्ण भगवान अप्रकट होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने 125 वर्ष तक इस धरा पर उन्होंने प्रकट लीला की है। और कैसे करते हैं, एक संक्षिप्त बहुत संक्षेप में वर्णन आता है कि किस प्रकार भगवान की इच्छा से ऋषियों को यदुवंशियों को ऋषियों का अभिशाप मिलता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान की इच्छा से, अगर भगवान चाहते थे इसको पलट सकते थे, लेकिन चूंकि खुद भगवान ने किया। उसके बाद में वसुदेव जी और नारद जी के बारे में बताते हैं कि वसुदेव जी ने एक अनुष्ठान किया, सारे ऋषियों ने मिलकर उसे संपन्न करवाया। और एक दिन नारद जी वसुदेव के यहाँ आते हैं। वसुदेव जी का बड़ा सौभाग्य है कि एक परम वैष्णव आए, बड़ा सम्मान करते हैं और उनसे जिज्ञासा करते हैं किसके बारे में, कृष्ण के बारे में। नारद जी भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तर देना शुरू करते हैं कि देखो, निम्मी महाराज और 9 योगेंद्र। कौन 9 योगेंद्र है? भगवान ऋषभ के 100 पुत्र में ये 9 है। और निम्मी महाराज इच्छवाकु सूर्य वंश इच्छवाकु के पुत्र हैं। इनके बीच वार्ता शुरू होती है। बताते हैं कि कैसे निम्मी महाराज ने एक एक कर करके 9 योगेंद्रों से प्रश्न पूछे। तो पहला प्रश्न निम्मी महाराज ने किससे पूछा? कवि से पूछा। कवि से क्या पूछा? भक्ति की महत्ता के बारे में बताइए, परम लक्ष्य जीवन का क्या है उसके बारे में, परम कल्याण जीव का क्या है इसके बारे में बताइए। तो उत्तर एक ही है, सरे पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षते अहेतु की अपिता यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। बहुत इंपॉर्टेंट भागवतम का इसलिए का पहले खट्टों के दूसरे का 6वां कि एकमात्र लक्ष्य परम धर्म सब जीवों का क्या है? भगवान की भक्ति करना। भक्ति करने से क्या होता है? आत्मा प्रसन्न हो जाती है। दूसरा प्रश्न निम्मी महाराज करते हैं, भगवान के अलग अलग जो स्तर के भक्तों के बारे में बताइए। उत्तम, मध्य
कनिष्ठ भक्तों के बारे में हमें बताते हैं। उसके बाद में तीसरे अध्याय के अंदर में तीसरा प्रश्न करते हैं निमि महाराज माया के बारे में। तो इसका उत्तर देते हैं अंतरिक्ष माया के बारे में, बताते हैं कि ये भौतिक जगत है, भगवान की शक्ति का प्राकट्य है, बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है, जो भगवान करते हैं किस लिए? दंड देने के लिए नहीं, जीवों की जो इच्छा, भौतिक इच्छा को पूर्ण करते हुए उन्हें आध्यात्मिक पथ पर जाने का सुअवसर प्रदान करते हैं। अर्थात ये भौतिक जगत भगवान जीवों के करेक्शन के लिए, दंड देने के लिए नहीं है। ये तो बाहरी दृष्टि से दिखता है दंड है, लेकिन अंदर की दृष्टि से भगवान की तरफ से ये हमारे सुधार के लिए है। फिर उसके बाद में प्रश्न करते हैं कि इस माया से कैसे निकला जाए। इसका उत्तर देते हैं प्रबुद्ध चौथे योगेंद्र देते हैं कि एकमात्र उपाय भगवान की भक्ति, लेकिन विशेष करके इसमें यहाँ लिखा है कि भक्ति किसके थ्रू होनी चाहिए, किसके निर्देशन में, किसके शरणागत होना, शुद्ध भक्तों के संग, अदरवाइज भक्ति नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न करते हैं निम्न महाराज जी भगवान के बारे में बताइए, भगवान की भगवता के बारे में बताइए। इसका उत्तर देते हैं लायन ऋषि देते हैं कि देखो भगवान है, सृष्टि पालन संहार करता है, सारी चीज भगवान से संबंधित है। अगर कोई चीज सोचता है कि ये भगवान से अलग है, माने भगवान के बिना है, तो ये माया है। हरि बोल। फिर नेक्स्ट प्रश्न करते हैं निम्न महाराज कर्म योग के, जीवों के कर्मों के बारे में बताइए, कर्म योग के बारे में। इसका उत्तर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिहोत्र देते हैं। क्या कहते हैं? एक ही बात कहते हैं कि वास्तविक कर्म कौन है, जो कि कर्म वे है जो कृष्ण से संबंधित हो, कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाए, तो वो कर्म योग है, वो निष्काम कर्म योग है। अदरवाइज वो कर्मी का भौतिकतावादी सकाम कर्मी है। इस भौतिक जगत में वो चक्कर लगाते रहता है जन्म मृत्यु का। उसके बाद में चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं निम्न भारत। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, सातवां प्रश्न करते हैं ध्रुमिल से। क्या प्रश्न करते हैं? ध्रुमिल से कहते हैं कि मुझे भगवान के लीला अवतारों के बारे में बताइए। तो हमने संक्षेप में बहुत सुना, लेकिन डिटेल में सुना नर नारायण ऋषि भगवान के बारे में हमने सुना। पांचवें अध्याय में फिर निमि महाराज बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं। किससे कहते हैं? अरे अभी तक आपने भक्त के बारे में बताया, भगवान के बारे में बताया, भगवान की भक्ति के बारे में बताया, भगवान के अवतार, लेकिन जो भक्ति नहीं करते हैं उनके बारे में बताइए, जो अपने इंद्रियों को बस में नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए चामस ऋषि कहते हैं, हाँ ये सच बात है, जो भक्ति नहीं करते हैं वो गृह मेदी होते हैं। उनका एकमात्र कार्य होता है कि सारा प्रयत्न करना, धन इकट्ठा करना, केवल अपने परिवार को देखभाल करना, और वास्तव में वो धनी नहीं है, वो निर्धन है। लिखा है कि वो निर्धन है, क्योंकि वास्तविक धन तो भगवान की भक्ति है, भगवान का नाम है, शुद्ध भक्तों का संग है। उसके बाद में लास्ट प्रश्न निम्न महाराज करते हैं कि भगवान के युग अवतार के बारे में, अलग अलग युगों के बारे में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, अलग अलग युगों में भगवान किस रंग को लेकर आते हैं। तो सतयुग के अंदर में श्वेत, त्रेता युग के अंदर में लाल, द्वापर युग में श्याम रंग, और कलयुग के अंदर में कहते हैं कि भगवान किस रूप में आते हैं? भक्त के रूप में आते हैं। त्रियुगी इसलिए कहते हैं कि 3 युग में भगवान लीला करते हैं, चौथे युग में ये अलग अलग सब जगह लिखा है, सब राइट है, इससे कभी भी कंफ्यूज नहीं होता। चेतन चेतन में हमने अभी पढ़ा है कि त्रियुगी इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान कल युग में लीला माने जो सुंदर सुंदर वो नहीं करते हैं, लेकिन रूप गोस्वामी ने उनके कलयुग में भी जो कली अवतार होगा, हाँ, उनको भी उन्होंने लीला अवतार में लिया है। तो उसमें कोई तर्क नहीं कर रहा, सब आचार्य अपनी अपनी दृष्टि के हिसाब से बताते हैं। और कल युग के बारे में चामस ऋषि ने बहुत सुंदर वर्णन किया। किसके बारे में बताया? चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया। इतने महान है कि जिन्होंने इस कलयुग में कलमस का सागर होने के बाद भी
भाग्य का समुद्र चैतन्य महाप्रभु ने दिया है हरि नाम दे करके, और उस हरि नाम का शरण ग्रहण करके आश्रय कर करके हम भगवान कृष्ण का कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। हरि बोल। तो कलयुग के बारे में बहुत सुंदर का, इसने हमको कितना उत्साह दिया है यहाँ पर चामस ऋषि ने। और उसके बाद में कहते हैं जो भक्ति करता है, जो कल हमने पढ़ा 2 श्लोक पढ़े लेकिन इतने पावरफुल है कि भक्ति की शक्ति के बारे में बताया कि देखो जिसने भगवान के चरण कमलों को कमलों का आश्रय ले लिया है, वह अपने देवताओं, माता पिता, ऋषियों, सामान्य जीवों, संबंधियों, मित्रों और यहाँ तक कि पितरों का भी ऋणी नहीं रह जाता है। श्लोक याद रखना है और उदाहरण याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रीचिंग में बहुत काम आएगा कि जिस प्रकार हम जड़ में जल देते हैं तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, अलग से पत्तियों पर, टहनियों पर, फूल फल में देने की दरकार नहीं है। अगर शरीर को अष्टपुष्ट रखना है, सारे अंगों का अष्टपुष्ट रखना है, तो अमावस्या माने पेट में भोजन देंगे तो सब काम हो जाएगा। हरि बोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरा श्लोक जो हमने पढ़ा 42 नंबर श्लोक, कहते हैं कि जो भक्ति करता है अज्ञानतावश, ये अज्ञानतावश माने संयोगवश बोलेंगे, अज्ञानतावश माने संयोगवश माने कभी भी, चूंकि उसके प्रारब्ध, बिकॉज ऑफ हिज बैड हैबिट्स इन पास्ट के चलते उससे कुछ गलतियां भी हो जाती है, तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं, उसके पापों को नष्ट करते हैं। और यही आगे भी हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ रहा था देख रहा था, भगवान स्वयं कहते हैं इसको उद्धव को कि देखो मेरी माया बहुत प्रबल है, जीव अपने कर्म स्वभाव के अनुसार आज भक्ति कर रहा है, बेचारे के पिछले के जो कर्म है उसके चलते गलतियां कर बैठता जानते हुए भी, लेकिन माया इतनी प्रबल है उसको उकसा के गलती करा देती है। और वो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखा है, जानबूझ कर संयोग बस हो जाता है और वो गलती करने के बाद वो गिलानी फील करता है, पश्चाताप करता है, तो उस पर हंसना नहीं चाहिए। अपी चेसु दुराचारो बसते मामने बात में साधु रेव सम्यक भ्रष्ट। तो इसमें खाली एक चीज थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है उसमें प्रभुपाद जी ने, कि देखो भगवान ने इतना बात तो कहा है लेकिन हम लोगों को इसका गलत यूज नहीं करना चाहिए, जानबूझ कर करके गलत काम करने का, फॉर रेगुलर को तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हो जाता है वो अलग बात है, चाहते हुए भी हो जाता है और होता है, बहुतों का हुआ है, तो उसके लिए घबराना भी नहीं है। क्या करना उसके लिए, खाली पश्चाताप करना है। भगवान कहते हैं अगर उसने पश्चाताप कर लिया 100% सब पाप नष्ट हो गए, सब कुछ, कोई चिंता की बात है, एकदम गारंटी से कृष्ण कहते। और वही चमस ऋषि सॉरी कर भाजन यहाँ कहते। और ये समाप्ति की ओर अब आगे कर भाजन क्या कह रहे हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय तत्धाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 11 चैप्टर 5 श्लोक नंबर 43। बहुत बहुत धन्यवाद दास को। हम लोग आगे बढ़ते हैं कर भाजन, और आगे उन्होंने बता दिया है, खत्म हो चुका है। अब नारद जी बोलेंगे किसको, वसुदेव जी को। तो हम लोग शुरू करते हैं। श्री नारद वाच धर्मान भागवतान इत्थम
श्रुत्वा अथ मिथिलेश्वर जायन्ते यान मुनिन्द्रीत सो उपाध्यायो ही अपूज्य। नारद मुनि ने कहा, इस तरह भक्तियों की बातें सुनकर मिथिला के राजा निम्मी अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने यज्ञ पुरुषों सहित जयंती के माधवी पुत्रों का सत्कार किया। जयंत यान 9 युगंतों का द्योतक है, जो ऋषभ देव की पत्नी जयंती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जो हम लोगों ने पहले बार बार चर्चा करते हैं। भगवान ऋषभ है, भगवान ऋषभ के 100 पुत्र है, उसमें से ये 9 योगेंद्र है। ततो अंतर्दधीरे सिद्धा सर्वलोकस्य पश्यत राजा धर्मान उपातिष्ठम अवाप परमाम गतिम। तब वे सिद्ध मुनिगण वहां पर उपस्थित सबों की आंखों के सामने से अदृश्य हो गए। हरि बोल। राजा निम्मी ने उनसे सीखे गए आध्यात्मिक जीवन के नियमों का श्रद्धापूर्वक अभ्यास किया और इस जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त किया। हरि बोल। जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त किया। तो त्वमे अपि एतान महाभाग धर्मान भागवतान श्रुतान आस्थित श्रद्धया युक्तो निसंगो याशसे परम। हे परम भाग्यशाली वसुदेव, आपने भक्ति के जिन नियमों को सुना है उनका श्रद्धापूर्वक व्यवहार करें और इस भौतिक संगति से छुटकर आप ब्रह्म को, भगवान को प्राप्त होंगे। हे परम भाग्यशाली वसुदेव, भाग्यशाली तो है जिनके पुत्र हुए कृष्ण। हरि बोल। वसुदेव देव की बहुत भाग्यशाली है। नारद मुनि ने कृष्ण को पिता वासुदेव के राजा निम्मी से ज्ञान प्राप्त करने की पूरी कथा कही। अब नारद मुनि यह रहस्योद्घाटन करते हैं कि स्वयं वसुदेव भी 9 युगेंद्र तथा बहुत समय पहले बताए गए उन्हीं सिद्धांतों का अभ्यास करने पर परम सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे। हरि बोल। वसुदेव पहले से ही भगवान के निजी संगी थे, किंतु महाभागवत के रूप में अपनी सहज विनयशीलता के उन्होंने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को परिपूर्ण बनाने का निश्चय किया था, इसीलिए उन्होंने नारद जी का संग किया। इस तरह हम भगवान के माता पिता के उच्च पद को देख सकते हैं। सामान्य लोग अनुभव करते हैं कि भगवान की पूजा सदैव परम पिता के रूप में की जाती है, जो जीवों को हर वस्तु प्रदान करता है। ऐसा मनोभाव भगवत प्रेम की सिद्धि नहीं है, क्योंकि जब पुत्र छोटा होता है तो वह अपने माता पिता की अधिक सेवा नहीं कर पाता। जब बालक छोटा रहता है तो माता पिता ही उसकी निरंतर सेवा करते हैं। अतः जब कोई भक्त कृष्ण के माता या पिता की भूमिका निभाता है तो उस भगवान की, जिससे कोई भक्त भाव में आकर अपने पुत्र रूप में स्वीकार करता है, सेवा करने का सिर्फ अवसर प्राप्त होता है। यह तो वसुदेव का सौभाग्य था कि नारद मुनि स्वयं ही राजा निम्मी को बहुत काल पूर्व 9 युगेंद्र की अद्भुत शिक्षाएं उनके समक्ष प्रस्तुत की। युवयो खलु दंपत्यो यशसा पुरितम जगत पुत्रताम अगमत यत वाम भगवान ईश्वरो हरि। निसंदेह सारा संसार आप तथा आपकी पत्नी के यश से पूरित हो चुका है, क्योंकि भगवान हरि ने आपके पुत्र का स्थान प्राप्त किया। हरि बोल। तो आप बहुत भाग्यशाली है। पहले श्लोक में कहा भाग्यशाली है, और वास्तव में आप और आपकी पत्नी दोनों बड़े भाग्यशाली है। इस श्लोक में नारद मुनि यशसाम पुरितम जगत कहकर कृष्ण तथा बलराम के माता पिता वसुदेव देव के यश की ओर अंकित करते हैं कि वो कितने यशस्वी हैं, भाग्यशाली। दूसरे शब्दों में, यद्यपि वसुदेव ने नारद से आध्यात्मिक प्रगति के विषय में पूछा था, किंतु नारद मुनि यहाँ पर बतलाते हैं आप पहले से पूर्ण यशस्वी हैं, भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप भगवान के प्रति असाधारण भक्ति रखते हैं। अगर भक्ति नहीं रखते तो भगवान आपके पुत्र रूप में जन्म नहीं लेते, प्रकट नहीं होते। दर्शनालिंगन आलापे शयनाशन भोजने आत्मा वाम पावित कृष्णे पुत्रस्तेवं प्रकुर्वतु। हे वसुदेव, आप तथा आपकी सुंदर पत्नी देवकी ने कृष्ण को अपने पुत्र रूप में स्वीकार करके उनके प्रति महान दिव्य प्रेम दर्शाया है। निसंदेह आप दोनों भगवान का सदैव दर्शन, आलिंगन तथा आलिंगन करते रहे, उनसे बातें करते रहे, उनके साथ विश्राम करते, उठते बैठते उनके साथ अपना भोजन करते रहे। भगवान के साथ ऐसे स्नेहपूर्वक
तथा घनिष्ठ संग से आप दोनों ने अपने हृदय को पूरी तरह शुद्ध बना लिया है। तो कितने भाग्यशाली हैं द्वारका में रह कर करके वसुदेव की, क्योंकि मथुरा में तो इतना समय मिला नहीं था ना, तो भगवान के संग खाते पीते बैठते। तो सारे द्वारका वाली कितने भाग्यशाली हैं। वो भी गोकुल के लोग भक्त कितने भाग्यशाली, वृंदावन के भक्त कितने भाग्यशाली है, मथुरा के भक्त कितने भाग्यशाली हैं। भगवान के पास ऐसे स्नेहपूर्ण घनिष्ठ संग से आप दोनों अपने हृदय को पूरी तरह शुद्ध बना लिया। दूसरे, आप दोनों पहले से ही पूर्ण हो। हरि बोल। तात्पर्य, इस श्लोक में आत्मा वाम पाविता शब्द अत्यंत सार्थक है। सामान्य बद्ध जीवों को भक्ति योग के विधानों का अभ्यास करके तथा यह सीख करके कि भगवान की सेवा में अपने सारे कर्मों को किस तरह अर्पित किया जाता है, अपने शरीर को शुद्ध करना पड़ता है। किंतु जो महापुरुष भगवान की सेवा के माता पिता सखा सखी सलाहकार पुत्र आदि के रूप में करते हैं, उन पर यह नियामक क्रमिक विधि लागू नहीं की जा सकती। वो वैसे ही पूर्ण है, लिखा है पहले से ही वो पूर्ण है। कृष्ण के प्रति अपने पुत्र रूप में वसुदेव देवकी के गहन प्रेम के कारण उन्होंने पहले ही जीवन की सर्वोच्च सिद्धा प्राप्त कर ली थी। माने हम लोग जैसे भी साधन भक्त है, धीरे धीरे भक्ति पर है, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली थी। यद्यपि पिछले श्लोक में नारद मुनि ने वसुदेव को सूचित किया था कि वे तथा उनकी पत्नी कृष्ण को पुत्र रूप में जन्म देने से यशस्वी बन चुके हैं, किंतु वसुदेव यह तर्क कर सकते थे कि भगवान के अन्य निजी संगी यथा जय तथा विजय ब्राह्मण वर्ग अपमान करने के कारण नीचे गिर गए। इसलिए नारद ने इस में पाविता शब्द का प्रयोग किया। आप पूर्णतः शुद्ध है, आपने कोई पाप नहीं किया, अतः कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम होने से अपनी भक्ति में रंच मात्र भी त्रुटि से पूर्णतः मुक्त है। आप पहले से पूर्ण है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका से यह जाना जाता है कि कृष्ण के लीला पिता श्री वसुदेव वास्तव में भगवान के नित्य सिद्ध संगी है। हरि बोल। वसुदेव का शरीर कृष्ण की तरह आध्यात्मिक है और वे अपने सुंदर पुत्र श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए भावमग्न रहते हैं। किंतु नारद यह जान गए थे कि वसुदेव अति विनयशीलता के कारण अपने को सामान्य व्यक्ति मान रहे हैं और भगवत भक्ति के विषय में दिव्य उपदेश सुनने के लिए उत्सुक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट देखिए। विष्णु सुतपा, ये दोनों ने हमने पहले भी पढ़ा है। विष्णु सुतपा इन्होंने भगवान की भक्ति की थी। भगवान प्रसन्न होकर बोले क्या चाहते हो, हम आपका पुत्र, आप चाहते हैं हम आप हमारे पुत्र के रूप में आए हैं। तो प्रभुपाद जी ने, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, ये जस्ट फॉर चर्चा के लिए है, तो इसको खाली है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं, हमें भगवान को भौतिक जगत में आने के लिए नहीं कहना चाहिए कि आगे पुत्र बनो, बल्कि हमें तो भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करके इस भौतिक जगत से जाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये हम जैसे बुद्ध जीवों के लिए प्रभुपाद जी ने कहा था। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो है वसुदेव देव की, उनका अनुकरण नहीं करना है, नकल नहीं करनी है। ये ऑलरेडी भगवान के नित्य पार्षद हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कहते हैं, देखो भगवान के माता पिता होने के बाद भी वो क्या चाहते हैं, शुद्ध भक्तों का संग चाहते हैं और भगवान की भक्ति चाहते हैं। वृंदावन के अंदर में हम देख लीजिए, कोई भी भक्त को देख लीजिए, सबने भगवान की सेवा के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए लालायित रहते हैं। चाहे कोई शांत भाव में है, चाहे कोई दास्य भाव में, कोई सखा भाव में, चाहे वात्सल्य भाव में या माधुर्य भाव में, केवल कृष्ण की सेवा करने के लिए एक पल भी वो कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। ये रियली इसको कहते हैं ह्यूमिलिटी। ये वास्तव में इसी को कहते हैं रियल ह्यूमिलिटी। मीन्स कई बार हम लोग जैसे बोलते हैं ह्यूमिलिटी, अरे मैं तो बहुत गिरा हुआ हूँ, ये सब बात करने में कुछ आनी जानी नहीं है। रियल ह्यूमिलिटी है कि हम कितना कृष्ण को समर्पित है, कितनी मंदिर में जाके सेवा करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान का, ये रियल ह्यूमिलिटी। तो ये हमको याद रखना। जैसा कि यहाँ वसुदेव जी की ह्यूमिलिटी देखिए, नहीं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे केवल बताइए मेरी मुक्ति किस में हो सकती है। तब नारद जी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं तुमने सही प्रश्न किया है, मेरा भी इसमें कल्याण हो गया कि तुमने भी मुझे भगवान के बारे में बोलने का सुअवसर प्रदान किया है।
वसुदेव की भावमयी विनयशीलता को स्वीकार करते हुए एवं उन्हें चिंता मुक्त करने के लिए श्री नारद ने उन्हें भक्ति योग के विषय में वैसे उपदेश दिए जैसे कि सामान्य व्यक्ति को दिए जाते हैं। हरि बोल। जबकि वो उनके माता पिता है, कि कृष्ण के माता पिता है। किंतु साथ ही नारद ने यह स्पष्ट कर दिया कि श्री वसुदेव तथा देवकी पहले से ये क्योंकि सौभाग्य से उन्हें कृष्ण तथा बलराम जैसे पुत्र प्राप्त है। इसलिए वसुदेव से नारद कह रहे हैं, हे वसुदेव, आप अपने पद के बारे में किसी तरह की निरुत्साहित या सशंक मत हो, शंका मत कीजिए। निसंदेह आप शीघ्र ही भगवत धाम जाने वाले हैं। वस्तुतः आप तथा आपकी पत्नी सर्वाधिक भाग्यशाली है और अवश्य सारांश यह है कि हर एक को अपना सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत करके भाग्यशाली बनना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हम लोग अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जीवन का परम लक्ष्य क्या? सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत करना है एकमात्र, और अपने जीवन को अपने को भाग्यशाली बनाना चाहिए। हम वास्तव में कृष्ण के अंश सच्चिदानंद हैं, लेकिन हम भौतिक जगत में आके सोचते हैं कि भौतिक जगत में जो भी हम भौतिक चीजें प्राप्त कर लेते हैं, चाहे वो धन के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में, बड़े परिवार के रूप में कर लेते हैं, वास्तव में धन नहीं है। ये तो समय की व्यर्थता है, समय का दुरुपयोग है। बार बार प्रभुपाद जी बात कह रहे हैं। जो चीज भी ये भौतिक जगत में आते हैं, अपने इस भौतिक शरीर को मेंटेन करने के लिए भगवान ने पहले ही सारी व्यवस्था कर दी है। नेसेसिटीज बोलते, शरीर के लिए नेसेसिटीज क्या? अग्नि, जल, वायु, ये भोजन, ये सब सारी चीज, दूध, गैस, सबकी व्यवस्था भगवान ने अपने आप कर दी है। बाकी जो चीजें हैं, हम क्या है, लग्जरियस चीज है, हमारी और ज्यादा चीज जानना चाहते हैं। उसमें विशेष करके अपने शरीर को हमको सजाना है, हमको प्रतिष्ठा चाहिए, मान चाहिए, इसके पीछे लग जाते हैं, और यही हमारे बंधन का, पतन का कारण होता जाता है। तो हमको यदि भाग्यशाली बनाना है, अर्थात अपने ओरिजिनल स्वरूप को प्राप्त करना चाहिए। ओरिजिनल स्वरूप क्या है? जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। और दूसरा क्या है? ओरिजिनल चेतना क्या है? ओरिजिनल चेतना क्या है कि मुझे कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा में ही रियल आनंद मिल सकता है। वास्तविक हम स्वतंत्र कहलाएंगे, सारे भय से मुक्त हो जाएंगे, पूर्णता को प्राप्त होंगे। पूर्णता का जो यहाँ लिखा, बस पूर्णता का मतलब है कि सब कुछ हमें भगवान की सेवा में लगाना है, केवल कृष्ण के लिए कार्य करना, तभी हम पूर्ण कहलाएंगे। अदरवाइज इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु व्याधि जाति के चक्कर में घूमते रह जाएंगे। ऐसे अनेक भयानक असुरों ने, जिन्होंने कृष्ण का विरोध किया, उनकी संगति से अंततः सुख में जीवन प्राप्त किया। हरि बोल। तो जो भक्त रात दिन कृष्ण को प्रसन्न करने की सोचते रहते हैं, उन्हें परमानंद की प्राप्ति में कोई संदेह नहीं है। देखिए, जो असुर लोग भी थे, वो भी सदैव कृष्ण का चिंतन कर, उनका भी कल्याण हो गया, अर्थात प्रतिकूल भाव से। तो जो अनुकूल भाव से भगवान की भक्ति करेगा, तो सोचिए उसे परमानंद की कोई भी संदेह नहीं है। वैरेण यम्री पतय शिशुपाल पौंड्र साल्भ आदयो गति विलास विलोकनादि ध्यायन्त आकृति धिये सयासन आदो तत् सामयम आपु अनुरक्त धियाम पुनः किम। शिशुपाल, पौंड्रक तथा साल्व जैसे विरोधी राजा, जो कि हम लोग ने एक के बारे में कैंटो 10 में पढ़ा है, भगवान कृष्ण के विषय में निरंतर सोचते रहते थे। वे सोते, बैठते या अन्य कार्य करते हुए भी भगवान के चलने फिरने, उनकी क्रीड़ाओं, भक्तों पर उनकी प्रेम पूर्वक चिंतन, तो उनके द्वारा अन्य आकर्षक स्वरूपों के विषय में ईर्ष्या भाव से ध्यान करते रहते थे। लेकिन ईर्ष्या भाव, इस तरह कृष्ण में सदैव लीन रहकर उन्होंने भगवान के धाम में मुक्ति प्राप्त की। तो फिर उन लोगों के लिए दिए जाने वाले वरों के विषय में क्या कहा जाए, जो अनुकूल प्रेम भाव से निरंतर भगवान कृष्ण पर ही अपने मन को एकाग्र करते हैं। हरि बोल। सोचिए कितना इसमें अंदर बात है। बोला क्या गया, इसको थोड़ा ध्यान से हम लोग समझते। जो तल्लीनता होनी चाहिए, एकाग्र चित्ता होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए?
जैसे कि शिशुपाल कंस पौंडक का, पौंडक तो पूरा भगवान का ही अपना रूप करके ऐसा घूमता रहता है कि मैं ही कृष्ण, वैसे ही कपड़े पहनता जो हम लोग ने पढ़ा कैंटो 10 के अंदर में। शिशुपाल ईर्ष्यावश हमेशा उनको गाली देता था। और कंस का हमको मालूम नहीं, लेकिन जो सदैव कृष्ण का चिंतन करते रहते थे प्रतिकूल भाव से ऐसा, तो भी उनकी मुक्ति हो गई, क्योंकि कृष्ण का नाम, कृष्ण का चिंतन इतना पावरफुल है, सारे कर्मों से मुक्त कर देता है। लेकिन मुक्ति ही सफिशियंट नहीं है। लिखा है ऊपर में आनंद की प्राप्ति, जबकि आत्मा सच्चिदानंद है। तो जब तक अनुकूल भाव से कृष्ण चिंतन कैसा करना है, जैसा कि यहाँ असुरों का बताया है, लेकिन भाव कैसा होना चाहिए, अनुकूल भाव होना चाहिए, प्रतिकूल भाव। उन्होंने शास्त्रों ने चिंतन किया, लेकिन प्रतिकूल भाव से। यहाँ पर कहते हैं उनके जैसा चिंतन अनुकूल भाव से हम करेंगे तो भगवान के धाम चले जाएंगे। इस जगत से भगवान कृष्ण के अंतर्धान होते समय वसुदेव यह सोचकर शोक संतप्त थे कि उन्होंने भगवान की उपस्थिति का समुचित लाभ उठा, अपने को पूर्णता कृष्ण भावनान्वित क्यों नहीं किया। इतने साल तक कृष्ण रहे मेरे पुत्र के रूप में, मैंने कृष्ण भावनान्वित क्यों नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाभ उठा। किंतु नारद मुनि ने श्री वसुदेव को आश्वस्त किया, संतोष किया। वसुदेव उनकी पत्नी देवकी यश का पूरे ब्रह्मांड में कीर्तन हो रहा है, क्योंकि देवता तक भगवान के माता पिता के उच्च पद की पूजा करते हैं। वसुदेव न केवल अपने आध्यात्मिक पद के लिए चिंतित थे, अपितु यदुवंश के लिए भी शोक संतप्त थे, जो नारद जैसे महान ब्राह्मण के शाप से भ्रातृ युद्ध में बुरी तरह इस जगत से लुप्त होने जा रहा था। हरि बोल। जो हम लोगों ने पढ़ा मूसल लीला, जो सांब को इन्हीं नारद और सारे जो ऋषि थे उन्होंने अभिशाप दिया था। भगवान की इच्छा से भी याद रखना कभी भी, देखिए बाहरी दृष्टि से ये चीज है, लेकिन अंदर की दृष्टि से क्या है, हर जीव, हर भक्त भगवान की योजना में, भगवान के दिव्य कार्य में मदद करता है। ये नारद जी भगवान को मदद करेगी, भगवान जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। भगवान जो भी चाहते हैं जीवों के कल्याण के लिए होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा, नारद जब महान ब्राह्मण के हिसाब से इसमें बुरी तरह से इस जगह से लुप्त होने जा रहा था, जो कि हम लोग अभी जाएंगे प्रभास क्षेत्र में, कृष्ण भगवान उनको लेकर जाएंगे। अरे तुम्हारे ऊपर में देखो ऋषियों का अभिशाप चल पड़ा है, चलो प्रभास क्षेत्र में जाएंगे, स्नान करेंगे, अपने पापों के फल का प्रायश्चित करेंगे। ये सब भगवान की लीला आगे हम पढ़ेंगे। किंतु उनका विनाश एक तरह से अशुभ था, इसलिए वसुदेव उनकी अंतिम गति के विषय में चिंतित थे। इसलिए यहाँ पर नारद उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं कि कृष्ण का विरोध करने वाला शिशुपाल, पौंडक तथा साल्व जैसे असुरों को भगवत धाम की प्राप्ति हुई, क्योंकि वे लोग कृष्ण के विषय में निरंतर सोचते रहते थे। अतएव यदुवंश के सम्मानित सज्जों के विषय में क्या कहा जा सकता है, जो कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करते थे। अनुरक्त धियाम पुनः किम, उसी प्रकार गरुड़ पुराण में कहा गया है, अज्ञानिन सुरवरम समधि क्षिपन्तो यम पापिनो अपि शिशुपाल सुयोधनाद्या मुक्तिं गता स्मरण मात विदूत पापा संशय परम भक्ति मताम जनानाम। शिशुपाल तथा दुर्योधन जैसे मूर्ख पापी जो कृष्ण को गाली देते थे, भगवान कृष्ण का स्मरण करने मात्र से समस्त पापों से छूट गए। उनके मन किसी न किसी तरह कृष्ण में लीन रहते थे, फलतः उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। तो फिर उनकी गति के विषय में क्या संशय है, जो भगवत भक्ति में सदैव अधिभूत रहते हैं। हरि बोल। जो फेवरेबल रूप में माने अनुकूल भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, तो यहाँ बोलने का मतलब है कि उनका भगवान का गोकुल धाम, वैकुंठ लोक या कुछ भी कह दीजिए, निश्चित है। जहां पर क्या होता है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का सुअवसर प्रदान होता है, भगवान से आदान प्रदान होता है, दिव्य प्रेम का आदान प्रदान होता है। यही जीवन का लक्ष्य, मुक्ति नहीं विमुक्ति चाहिए। जब सदैव कृष्ण का ध्यान हो, कृष्ण का स्मरण हो, कृष्ण की सेवा में नहीं। वसुदेव को भी उलझन मालूम हो रही थी, क्योंकि एक ओर वे इस तथ्य से अवगत है कि कृष्ण भगवान है, और दूसरी ओर वे भगवान को अपना प्रिय पुत्र मान रहे थे। पिता पुत्र के संबंध में कभी कभी पिता
को चाहिए पुत्र को दंड दे और अनेक प्रकार से उस पर प्रतिबंध लगा दे। इस तरह वसुदेव ऐसा अनुभव कर रहे थे कि भगवान कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में प्रसिद्ध करने के प्रयास में उन्होंने भगवान का अपमान किया। किंतु भगवान कृष्ण वास्तव में प्रसन्न होते हैं जब शुद्ध भक्त उनके वात्सल्य प्रेम में मग्न हो जाता है और उनकी देख रेख उसी तरह करता है जिस तरह छोटे शिव की उसके माता पिता करते हैं। तो यहाँ पर एक तुलना कर सकते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो उनकी मिक्स्ड भक्ति है वसुदेव की, कभी मेरा पुत्र और कभी तो ये भगवान। लेकिन ये भाव नंद बाबा और यशोदा का नहीं था। इसलिए कृष्ण को बहुत आनंद आता था जब यशोदा माँ छड़ी लेकर के कहती है कि नहीं बहुत नटखट हो गया, इसको सुधारने की बहुत दरकार है, आगे बढ़ के क्या बनेगा कुछ ही। क्या आनंद की बात है, सोचिए भगवान को कह रही है और भगवान भी डर जाते हैं, आंख से आंसू निकालते हैं। कोई ये चीज बोलेगा कि नहीं भगवान नाटक, ये याद रखेंगे, इसमें थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 100% उस समय न यशोदा को सोच मन सपना भी नहीं है कि ये भगवान है, और कृष्ण भी नहीं जानते हैं कि मैं भगवान। और जब तक तब वो लोग दिव्य प्रेम का आदान प्रदान करके दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे थे, वो चीज वसुदेव देवकी को नहीं मिली। ये दोनों में अंतर है। तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि किंतु भगवान के वास्तव में तब प्रसन्न होते हैं जब शुद्ध उनके वात्सल्य प्रेम में मग्न हो जाता है, उनको गाली देता है, जब उनको डांट देता है कि तेरे बिना क्या होगा। सखा वात्सल्य प्रेम, साख्य प्रेम, जब उनके भक्त उनके सखा बोलते हैं तू घोड़ा बन, तू हार गया है, हम लोग जीत गए हैं, उसमें भगवान को आनंद आता है। गोपिया जब कहती है तू चोर है, तू माखन चोर है, और उनकी देख रहे उसी तरह कहता है जिस तरह छोटे से उसके माता थे। किस ऐसे भक्तों की प्रगाढ़ भक्तिमय भावनाओं के बदले में उनके समय एक बालक में प्रकट होते हैं, मानो उनके पुत्र हो। जैसा कि श्लोक में उल्लेख है, असुरगण कृष्ण को ईर्षा भाव से दंडित करते थे, तो भी ऐसे असुरों को कृष्ण में विचारमान रहने के कारण मोक्ष प्राप्त हुआ। बस अतएव वसुदेव की गति के विषय में क्या कहा जाता है, जिन्होंने वात्सल्य प्रेमवश भगवान को दंडित किया। निष्कर्ष यह है कि भगवत भक्तों को चाहिए कि वसुदेव देवकी को सामान्य बच्चियों न माने। हरि बोल। ये तो भगवान की लीला है, ये तो नित्य पार्षद लिखा है। भगवान किसके साथ उनका संबंध पूर्णतः वात्सल्य रस के दिव्य स्तर पर उन इसका भौतिक जगत के वात्सल्य प्रेम से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि माता पिता अपनी संतान को भौतिक भोग की वस्तु मानते हैं। अतः यह इंद्रिय तृप्ति रस पर आधारित होती है, जो भौतिक जगत की है, सबको मालूम है, इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करना। ठीक है, ये भी एक धर्म है, लेकिन परम धर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना। माँ अब कई बार होता है ना, ये सब पढ़ कई बार प्रभुपाद जी ने आगाद किया है कि कभी इसको अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। अरे आप कोई माता पिता, असली माता पिता कृष्ण है, ये तत्व को पूरा समझेंगे धीरे तब समझ में आएगा। नहीं, जो माता पिता इस भौतिक जगत में लाते हैं, कितने हम लोग भाग्यशाली हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, जो हमें मौका देते हैं इस भौतिक जगत में ला कर करके भगवान की भक्ति कर करके इस भौतिक जगत से छुटकारा पा सकते। बहुत चीज को सोच समझ के हमको समझना, तत्व को समझना। माँ अपत्य बुद्धि अकृत था कृष्ण सर्व आत्मनीश्वरी माया मनुष्य भावे न घूरेश्वरे ऐश्वर्य परे अव्यये। कृष्ण को सामान्य बालक मत समझिए, क्योंकि वे भगवान अव्यय तथा सबों के आत्मा है। भगवान ने अपने अचिंत ऐश्वर्य को छिपा रखा है, इसलिए बाहर से सामान्य वस्तु जैसे प्रतीत होते हैं। नारद जी कितना सुंदर बात कह रहे हैं। पर ब्रह्म के समस्त स्वांश अवतारों के मूल स्रोत कृष्ण है। कृष्ण स्वरूप भगवान से उनका असीम ऐश्वर्य अक्षय है, और इस तरह वे समग्र सृष्टि को आसानी से अपने को बस में कर देते हैं। भगवान कृष्ण हर जीव के हितैषी है। अतः वसुदेव को अपने भावी गंतव्य के विषय में न तो चिंता करने की बात थी, न ही कृष्ण के अन्य संगियों तथा यदुकुल के सदस्यों की। इसी अध्याय के 46वें श्लोक में नारद मुनि ने वसुदेव को बताया था, पुत्र पुत्रता पुत्रता गमद जत यत वाम भगवान ईश्वरो हरि। अब आप तथा आपकी पत्नी ब्रह्मांड भर में प्रशंसित हो चुके। अभी जस्ट हमने जो पढ़ा है, क्योंकि साक्षात भगवान कृष्ण आपके पुत्र बने हैं। इस तरह नारद ने वसुदेव को उत्साहित किया कि वे कृष्ण से अपने सर्वप्रिय पुत्र के रूप में प्रेम करते रहे।
क्योंकि ऐसे भक्तिपूर्ण भाव को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। किंतु इसी के साथ वसुदेव के भविष्य विषयक संशय को दूर करते हुए नारद आश्वस्त करते कि कृष्ण के प्रेम के कारण आप उन्हें सामान्य व्यक्ति मान सकते हैं। आप मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं और कृष्ण आपसे मत आदान प्रदान करें। अपने को आपके पुत्र रूप में प्यार करते रहने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए वे अपने को आपके वश में लिए हुए। इससे उनकी अचिंत शक्ति तथा ऐश्वर्य आपसे छिपे हुए। किंतु यह मत मान लीजिए कि इस जगत की घटनाओं के कारण कोई विकट स्थिति आ सकती है। यद्यपि कृष्ण आपके वंश में प्रतीत होते, किंतु वे है परम नियंता ही वो आपके, इसलिए उन्हें मनुष्य मत मानिए, वे तो सदैव भगवान है। इस श्लोक का माया शब्द सूचित करता है कि कृष्ण की मनुष्य जैसी क्रियाएं सामान्य व्यक्ति को भ्रम में डालने वाली है, क्योंकि कृष्ण भगवान है। माया का अन्य अर्थ दिव्य शक्ति भी है, जैसा कि भगवत गीता में कहा संभवात्म माया। भगवान अपने दिव्य रूप में दिव्य शक्तियों से पूरित होकर अवतार लेते हैं। इस तरह माया मनुष्य भावेन सत्यों से कृष्ण का आदि स्वरूप सूचित होता है, जो इस जगत में मनुष्य जैसा बनता है। संस्कृत कोश के अनुसार माया कृपा का भी सूचक है। अतः भगवान के अवतार को बद्ध जीव पर उनकी अहेतु की कृपा भी माना जाता है। भगवान का अवतरण उन मुक्तताओं पर भी उनके अहेतु की कृपा है, जो भगवान की लीलाओं तथा कीर्तन तथा समन जैसे कार्यों में परमानंद का अनुभव करते हैं। समन कीर्तन यहाँ पर उपाधित तात्पर्य के अंदर में बस इंपॉर्टेंट जो चीजें ये बता रहे हैं कि कोई भी, देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट याद करेंगे हमको, कोई भी कृष्ण जो कुछ भी करते हैं जीव के कल्याण के लिए। कृष्ण का दंड देना, पुरस्कार देना, इसलिए भौतिक जगत को भगवान बोलते हैं, बाहरी दृष्टि से ये कहते हैं कि देवी है सगुण मम माया दुरत्ता, बात सही है, लेकिन पर्पज क्या है इस भौतिक जगत का? भगवान हमारे करेक्शन के लिए सारी सुविधा प्रदान करते हैं, इसके लिए। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम यहाँ पर आके चिपक जाते हैं, इसी को ही सब कुछ मान देते हैं, लेकिन जो लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, उसको भूल जाते हैं। यही भगवान बार बार आगाह करते हैं, तभी कहते हैं देखो तुमको इसमें इसके प्रति आसक्त नहीं होता, इसको खाली यूज करना। तो इसको क्या कहते हैं? तुमको युक्त वैरागी बनना है, कोई भी चीज से आसक्त नहीं होना है, जो कुछ भी है उसको कृष्ण की सेवा में लगा देना है। अपने प्रति वसुदेव के प्रेम का प्रतिपादन करने के उद्देश्य से कृष्ण अपने असीम ऐश्वर्य को गुप्त रखते हैं। इस तरह भक्त को भगवान के साथ अपना विशेष प्रेम संबंध बनाए रखने में प्रोत्साहन मिलता है। किंतु जब वसुदेव ब्राह्मण साहब से उत्पन्न भीष्म स्थिति से चिंता मग्न थे, तो नारद ने स्मरण कराया कि ऐसी चिंता व्यर्थ है, क्योंकि ये सारी घटनाएं भगवान के अधीन है। अतः वे वैष्णव परमहंस जो भगवान के माता पिता के पद पर है, सदैव भगवान की शरण में रहते हैं और भगवत से कभी विचलित नहीं होते। वे देहात्म बुद्धि वाले सामान्य माता पिता से विपरीत सभी प्रश्न में ब्रह्म में लीन रहे जाते हैं। तो वसुदेव जो है भगवान के शाश्वत माता पिता है, सुप्ता वृषणी के हैं। और नारद जी एक ही चीज बार बार यही चीज बता रहे हैं कि देखिए आप बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान के माता पिता हैं, ये आपका सौभाग्य। लेकिन एट द सेम टाइम देखिए नारद जी ने ये भी हिंट कर दिया कि भगवान परम है, उनकी भी भक्ति परम है। भूभारासुर राजन्य अन्वते गुप्त हे शताम अवतीर्णस्य निर्वृत्यो यशो यशो लोके वितन्यते। भगवान पृथ्वी के भार स्वरूप आसुरी राजा का वध करने तथा संत भक्त की रक्षा करने के लिए अवतरित हुए, किंतु असुर तथा भक्त दोनों ही को भगवत कृपा से मुक्ति प्रदान की जाती है। इस तरह उनका दिव्य यश ब्रह्मांड भर में फैल गया। दोनों का उद्देश्य भगवान है कि उनको मुक्ति प्रदान करना। यह संदेह उठ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यह संदेह उठ सकते हैं भगवान इस जगत में किस तरह अवतरित होते हैं, क्योंकि वह करोड़ों ब्रह्मांडों के सर्वशक्तिमान श्रेष्ठ है, एक नहीं करोड़ों ब्रह्मांड। तो फिर भक्तगण पूतना जैसी चुड़ैल का स्तनपान करके उसके वध किए जाने जैसे कार्यकलापों को भगवान का अद्भुत कार्य क्यों मानते हैं? यद्यपि ऐसे कार्य सामान्य मनुष्य के परिधि के परे है, तो शक्तिमान भगवान द्वारा संपन्न होने पर उन्हें अद्भुत क्यों माना जाता है? इसका उत्तर इस श्लोक में निर्वृत्तीय शब्द द्वारा दिया गया। भगवान ने असुरों को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वे उनसे द्वेष रखते थे, हरि बोल, अपितु उन्हें मोक्ष प्रदान करने के लिए
ऐसा किया कि इस तरह अपनी अचिंत लीलाओं द्वारा, ये मानवीय लीला नहीं है, अचिंत लीलावर लिखा है, भक्त तथा असुर दोनों ही को मोक्ष प्रदान करने की भगवान के हेतु की कृपा भगवान को मनुष्य या देवता से इस प्रकार निवेदित करती है। कहा गया है मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु रेवण संशय, एकमात्र विष्णु जन्म मृत्यु से परे मोक्ष के दाता है, देवता भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। श्री विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर ने संकेत किया है कि सामान्यतः असुरों को ब्रह्म ज्योति में निर्वेश मुक्ति प्रदान की जाती है। क्लियर हो गया, जहां पर प्रभुपाद जी ने क्लियर कर दिया है। मुक्ति तो मिल जाती है, मुक्ति क्यों मिलती है? मुक्ति बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बात देखिए, ये प्रभुपाद के तात्पर्य से पढ़ा। पहले हम सोचते हैं कि भौतिक जगत दुखालय है, इससे मैं निकलना है, लेकिन निकल करके कहा जाना है, ये कंप्लीट नॉलेज है। खाली ये नॉलेज कि बस भौतिक जगत से छुटकारा मिला, ये चीज कंप्लीट नॉलेज नहीं है। असुरों को भी तो भगवान ने दे दिया, अब बोलेंगे भगवान को कैसे दे दिया? जो भगवान के रूप का दर्शन मात्र करता है, ये क्या करेंगे? भगवान की ऐसी दिव्य शक्ति है, उसके सारे कलमश दूर हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब उसके पाप ही नष्ट हो गए तो भौतिक जगत में वो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि अब उसके कोई कर्म फल रहे ही नहीं। अब जाएगा कहाँ? अब भगवान कहते हैं जाएगा कहाँ? वैकुंठ लोक में जा नहीं सकता है। क्यों नहीं जा सकता? भगवान की भक्ति नहीं की है। तो जब तक भक्ति नहीं करेगा भगवान के लोक नहीं जा सकता। इसलिए उस तरह के लोगों को ब्रह्म ज्योति में निर्जन मुक्ति प्रदान की जाती है, जबकि भक्तों को वैकुंठ में भगवत प्रेम का श्रेष्ठ वर दिया जाता है। इस तरह भगवान सभी श्रेणी के जीवों अपने अहेतु की कृपा प्रदर्शित करते हैं, जिससे ब्रह्मांड भर में उनका यश फैलता है। क्योंकि कृष्ण दिव्य है, अतः उनका यश उनके साकार अवतार से भिन्न नहीं है। अतः जो जो भगवान के यश का विस्तार होता है, त्यों त्यों सारा ब्रह्मांड मुक्त होता जाता है। भगवान के ये कुछ अद्वितीय लक्षण है जो मुख्य कार्य। श्री शुकवाच एतत् श्रुत्वा महाभागो वसुदेवो अति विस्मितः देवकीश्च महाभागा जहतु मोहमात्मनः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह कथा सुनकर परम भाग्यशाली वसुदेव पूर्णतः आश्चर्यचकित हो गए। हर जगह के भाग्यशाली, क्योंकि भगवान के पिता है। इस प्रकार उन्होंने तथा उनकी परम भाग्यशाली पत्नी देवकी ने उस भ्रम तथा चिंता को त्याग दिया जो उनके हृदय में प्रविष्ट हो चुके थे। इतिहास इमम पुण्यम, माने भ्रम था ना, अरे ये भगवान है, मैं भगवान के अपराध कर रहा हूँ, ये कुछ नहीं, ये भगवान की लीला है। आप भगवान भाग्यशाली है, आपको भगवान की भक्ति करनी है। इतिहासम इमम पुण्यम धारयेत यह समाहित स विदुये सबलम ब्रह्म भुजाय कल्पते। जो स्थिर चित होकर इस पवित्र ऐतिहासिक कथा का ध्यान करता है, वह इसी जीवन में अपने सारे कर्म धोकर सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करेगा। इस प्रकार से भागवत एकादश इसका अंतर्गत नारद द्वारा वसुदेव को दी जाने वाली शिक्षा समाप्त। शिष्य 5वें अध्याय का श्री भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा लिखित तात्पर्य। हरे कृष्ण। विराम करते, शायद प्रभु दूसरा अध्याय नेक्स्ट क्लास से शुरू करें। हाँ प्रभु जी, भैया सही रहेगा, भी अच्छा रहेगा। तो अभी थोड़ा सा हम लोग बस यही चर्चा कर लेते हैं कि पूरा ये हम लोगों ने जो 9 योगेंद्र से सुना, सबको नाम भी याद हो गए होंगे मेरे ख्याल से, हम लोग ने बार बार रिपीट किया है। कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, उसके बाद में पिपलायन, उसके बाद में हविहोत्र, उसके बाद में ध्रुमिल, उसके बाद में चमस, करभाजन, यही है ना। हम लोगों ने इनके बारे में सुना, एक एक से क्या क्या चीज सुना। कवि से हम लोगों ने किसके बारे में सुना? कवि से कि भगवान की भक्ति के बारे में हमें बताइए, परम कल्याण जीवों का जिसके अंदर में है। कवि से हमने क्या सुना? भगवान के अलग अलग भक्तों के बारे में। शुद्ध भक्त, सॉरी, उच्च कोटि के भक्त हैं या दूसरा है मध्यम, कनिष्ठ। तो थोड़ा सा चूंकि समय है तो उत्तम कोटि के भक्त क्या है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है दूसरे अध्याय के
45, 46, 47 3 श्लोकों ये याद कर सके तो प्लीज जरूर कीजिएगा। इसी कैंटो 11 के दूसरे अध्याय के 45, 46 है। उत्तम कोटि का भक्त है जो हर चीज में कृष्ण को देखता है और कृष्ण को हर चीज में देखता है। कृष्ण के अलावा उसको कुछ दिखाई नहीं देता। उसके बाद में मध्यम श्रेणी का जो भक्त होता है उसमें 4 उसके लक्षण बताए गए। वो भगवान की भक्ति करता है पहला, और भक्तों में जो उनके बराबर के होते हैं उनसे मित्रता करता है, और जो बेचारे उनसे छोटे हैं जो अज्ञानी है उन पर कृपा करता है, और जो भगवान की उपेक्षा करता है, नास्तिक है जो नास्तिक उनकी उपेक्षा करता है, उनसे तर्क नहीं करता। तो हम लोगों को तर्क नहीं करना चाहिए। केवल तर्क मायावादियों से कौन कर सकता है? प्रभुपाद जी कर सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। और कनिष्ठ भक्त जो है, जो शुरू में भक्ति में तो आता है, भगवान को तो सम्मान देता है लेकिन भक्तों को सम्मान नहीं देता। वो सोचता है मैं भक्ति कर लिया सब कुछ है, नहीं। तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ा। तीसरा हम लोगों ने अंतरिक्ष से पढ़ा। अंतरिक्ष से नंदी ने क्या प्रश्न किया था? माया के बारे में बताइए। तो उसका उत्तर कौन देते हैं? प्रबुद्ध देते हैं, माया के बारे में बताते हैं। उसके बाद में पिपलायन से पूछा, पिपलायन ने क्या बताया? पिपलायन ने भगवान की भगवता के बारे में बताया कि भगवान को उन्हें सृष्टि पालन संहार करना है। उसके बाद में अभिहोत्र, अभिहोत्र से बात किया तो अभिहोत्र ने बताया कर्म योग के बारे में बताइए कि वास्तविक कर्म क्या है। कर्म वही है जो कृष्ण के लिए किया जाए, अदरवाइज वो बंधन का कारण बनेगा। फिर 5वें अध्याय के अंदर में, चौथे अध्याय के अंदर में फिर हमने ध्रुमिल से पूछा। ध्रुमिल ने क्या बताया? भगवान के लीला अवतारों के बारे में बताया, जिसके अंदर में हमने पढ़ा नर नारायण जो ऋषि है बद्रिकाश्रम। उसके बाद में 5वें अध्याय के अंदर में 2 जन से हमने सुना, चमस ऋषि से और करभाजन से। चमस ऋषि ने किसके बारे में बताया? जो भक्ति नहीं करते हैं उनके बारे में बताया। उनकी गति क्या होती है? वो सदैव केवल अपने परिवार के लिए, अपने इंद्रिय भोग के लिए व्यस्त रहती है। और करभाजन ने पूरा डिटेल में इतना सुंदर, मैंने सबने बहुत अच्छा बताया। करभाजन ने युगा अवतारों को बताया, सतयुग में भगवान, त्रेता युग में, द्वापर युग में, कल युग में, और उसके बाद में कल युग का बहुत डिटेल में वर्णन किया कि कलयुग है, लेकिन कलयुग वास्तव में देव सतयुग के लोग भी यहाँ लालायित रहते आने के लिए। क्योंकि भगवान, देखिए क्या होता है ना, जब बच्चा बहुत ज्यादा बीमार होता है ना तो माँ उसकी ज्यादा स्पेशल केयर करती है, ज्यादा व्यवस्था करती है। तो उसी का हम जैसे कल युगों के लिए भगवान ने क्या क्या किया है, शास्त्र दिए हैं, प्रभुपाद जी दिए हैं, इतने बड़े बड़े आचार्य दिए हैं, सद गोस्वामी दिए हैं, हम लोग को सब ये सब आ करके हमारे ऊपर कृपा की है, ये चीज बताया है। और अंत में हम लोगों ने जो कल 2 श्लोक पढ़े थे वही सी चीज को याद में, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक जो हम लोगों ने पढ़ा। जो भक्ति करता है फिर वो सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। और भक्ति करते समय क्योंकि हमारे प्रारब्ध भी साथ में रहते हैं, कोई गलती भी हो जाती है तो घबराना नहीं चाहिए। वो संयोग बस गलती होती है, लेकिन जानबूझ कर कोई गलती नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें भगवान नारद, सॉरी, परम नारद संत नारद वसुदेव जी को बताते हैं, किसके माध्यम से? निम्मी महाराज और नव योगेंद्र की वार्ता के माध्यम। हरे कृष्णा, तो विराम देते। किसी का कोई प्रश्न? अच्छे से बार बार रिपीट करके अच्छे से हो गया तो बहुत बढ़िया है। और उसके अब आगे देखिएगा, अब मैं थोड़ा सा बता दूं। अभी 6वां अध्याय की 7वां अध्याय से 24 गुरु से शुरू करेंगे। कृष्ण भगवान उद्धव को बताना शुरू करें 29 अध्याय तक एकदम एकाग्रचित होके करना। प्लीज हम लोग चेष्टा करें कोई भी क्लास मिस नहीं करें। पूरा पूरी भागवतम का निचोड़ है, भागवत उद्धव गीता भगवान कह रहे उद्धव को। बहुत एक दूसरे के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? हरे कृष्ण। अच्युत अजय दास प्रभु, प्रभु सब जी। प्रभु कुछ अनाउंसमेंट अभी थोड़ा देर, फर्स्ट वीक का बहुत इंपॉर्टेंट। अभी परसों तो ये बलराम जयंती है? हम्म। उसके बाद में 4 तारीख को जन्माष्टमी है, 5 तारीख को प्रभुपाद जी अपीयरेंस डे है, एक एक करके। फिर उसके बाद में राधा अष्टमी है। तो बहुत सारे प्रोग्राम है, तो थोड़ा ब्रीफ करते रहिएगा सबको, हाँ ठीक है? प्रभु जी। थैंक यू सो मच।
हरे कृष्ण। सही भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे शनि विराम देते हैं, फिर हम लोग सुबह 7 बजे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।